केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को सीबीआई के भारत पोल पोर्टल की लॉन्चिंग की। गृह मंत्रालय ने इंटरपोल की तर्ज पर देश में भारत पोल की शुरुआत की है। साइबर क्राइम, फाइनेंशियल क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इंटरनेशनल क्राइम के मामलों में भारत पोल पोर्टल के जरिए जांच में तेजी आएगी और रियल टाइम जानकारी जुटाने में मदद मिलेगी। अब नहीं होगा देश में कोई आतंकी हमला। अमित शाह ने बनाया मास्टर प्लान। जाने आखिर क्या है भारत पोल। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इंटरपोल की तर्ज पर भारत पोल शुरू किया है। भारत पोल यानी इंडियन इंटरपोल कब से और कैसे काम करेगा, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ऐसे सभी सवालों के जवाब हम यहाँ देने वाले हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने भारत पोल नाम से एक अत्याधुनिक पोर्टल बनाया है, जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस और एनआईए और ईडी समेत सभी जांच एजेंसियों को एक साथ जोड़ता है। भारत पोल का सफल ट्रायल हो चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार यानी 7 जनवरी को भारत मंडपम में भारत पोल लॉन्च किए हैं, यानी कि आज से ही काम करेगा। इंटरपोल 195 देशों की जांच एजेंसियों का पुलिस संगठन है, जो दुनिया भर में अपराध पर लगाम कसने के लिए अपराधियों के बारे में सूचनाओं का लेन देन और उन्हें दबोचने के लिए इंटरनेशनल नोटिस जारी करता है। भारत की ओर से सीबीआई इससे जुड़ी है, वह सीबीआई के अधिकारी नियुक्त है। आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के बाद विदेश भाग चुके अपराधियों की जानकारी के लिए अभी राज्यों की पुलिस को सीबीआई से आग्रह करना पड़ता है। इसके बाद सीबीआई इंटरपोल में बात करती है, तब जाकर नोटिस जारी होते हैं। इस प्रक्रिया में काफी समय लगता है। भारत पोल के माध्यम से राज्यों की पुलिस और संबंधित जांच एजेंसियों सीधे पोर्टल पर रिक्वेस्ट इंटरपोल को कर सकेगी। आखिर इसका लाभ क्या होता है, जानते हैं। मौजूदा वक्त में पुलिस को पता करना हो कि उनके रिक्वेस्ट का स्टेटस क्या है, इसके लिए दोबारा सीबीआई को ईमेल या फैक्स करना पड़ता है। भारत पोल को जरिए पुलिस सीधे रिक्वेस्ट ट्रैक कर सकेगी। भारत पोल नोटिस जारी नहीं कर सकता, नोटिस इंटरपोल ही जारी करेगा। पुलिस को किसी अपराधी के बारे में जानकारी चाहिए तो भारत पोल के जरिए पुलिस सीधे इंटरपोल से संपर्क कर सकती है। क्या पाकिस्तान इंटरपोल का सदस्य है, आइए जानते हैं। जी हाँ, पाकिस्तान में इंटरनेट पोल का सदस्य है। वह 1995 में इंटरपोल में शामिल हुआ था, जबकि भारत 1949 से इंटरपोल का सदस्य है। भारत ने इंटरपोल की सहायता से कई भगोड़े अपराधियों का प्रत्यर्पण कराने में सफलता प्राप्त की है। केंद्रीय जांच ब्यूरो के अनुसार 2021 से अब तक इंटरपोल के माध्यम से 100 से अधिक अपराधियों को भारत लाया जा चुका है, जिसमें से 2024 में ही 26 अपराधियों का प्रत्यर्पण हुआ है। शुभारंभ हुआ भारत पोल हमारे देश के अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टिगेशन को एक अलग युग में ले जाने वाली एक शुरुआत है। एक प्रकार से अब तक इंटरपोल के साथ काम करने के लिए एक ही एजेंसी नामित थी, सीबीआई। मगर भारत पोल की संरचना होने के साथ भारत की हर एजेंसी, हर राज्य की पुलिस अपने आप को बहुत सरलता के साथ इंटरपोल के साथ कनेक्ट कर पाएगी और सीधा गति अपने इन्वेस्टिगेशन को देने में उनको बहुत सहायता होगी। एजेंसी तो बाद में भी सीबीआई ही रहेगी, परंतु इस तकनीक के आधार पर खड़ी की गई व्यवस्था के माध्यम से ढेर सारी दूरियों को हम मिटा पाएंगे, ढेर सारी सूचनाओं को हम प्राप्त कर पाएंगे और सटीकता के साथ अनेक प्रकार के दुनिया के क्राइम का विश्लेषण कर हमारे यहां क्राइम होने से पहले इसको रोकने की संरचना भी खड़ी कर पाएंगे। मैं मानता हूं ये आने वाले दिनों में हमारे देश के इन्वेस्टिगेशन को एक नए युग में ले जाने वाली पहल है और इसके लिए पूरे सीबीआई परिवार और विशेषकर सीबीआई डायरेक्टर को मैं बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन देना चाहता हूं।
मित्रों, हम सब जानते हैं कि हम अमृत काल में जी रहे हैं। आजादी के 75 साल से आजादी के 100 साल के कालखंड को न केवल हमारे प्रधानमंत्री जी ने अमृत काल के रूप में वर्णित किया है, अब देश की 140 करोड़ की जनता ने स्पिरिट के साथ इस कालखंड को अमृत काल के रूप में स्वीकार भी किया है। और हमने तय किया है, एक सामूहिक संकल्प इस देश की 140 करोड़ की जनता ने लिया है कि जब आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी, 2047 में जब देश आजाद हुए 100 साल हो जाएंगे, हर क्षेत्र में भारत विश्व में सर्वप्रथम होगा।